ओम श्री परमात्मने नमः। इस लघु चलचित्र में संस्कृत व्याकरण के वर्ण प्रकरण के अंतर्गत स्वर वर्ण और उसके प्रकारों के बारे में बताया जाएगा। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः ही होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर्यन्ते स्वतः उच्चार्यन्ते वा ध्वनि विशेषः इति स्वरः। माहेश्वर सूत्र के आधार पर अज प्रत्याहार को स्वर कहते हैं। अचः स्वरः। अच प्रत्याहार में वर्ण हैं अ, इ, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। ये सभी स्वर कहे जाते हैं। इनकी संख्या 9 है। इस प्रकार माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वरों की संख्या 9 है। इसमें 2 प्रकार के स्वर हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। इसमें अ, इ, उ, ऋ और ऋ मूल स्वर हैं तथा ए, ओ, ऐ, औ संयुक्त या मिश्र स्वर है, क्योंकि इनका निर्माण मूल स्वरों के मिलने से हुआ है। अ धन ई बराबर ए, अ धन ए बराबर ऐ, अ धन ओ बराबर ओ, अ धन ओ बराबर औ। मूल स्वरों के दीर्घ उच्चारण के कारण दीर्घ स्वरों आ, ई, उ, ऋ का निर्माण हुआ। इन स्वरों को पहले बताए गए स्वरों के साथ शामिल करने पर इनकी संख्या 13 हो जाती है। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार रचना की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। पहला, मूल स्वर। मूले अवस्थिता स्वरः मूल स्वरः। अपने मूल रूप में अवस्थित स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। ये 5 हैं अ, इ, उ, ऋ और ऋ। दूसरा, दीर्घ स्वर। सम्मिश्रितः स्वरः इति दीर्घ स्वरः। 2 समान स्वरों के मेल से बने स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 4 हैं आ, ई, उ, ऋ। तीसरा, संयुक्त स्वर। उभया सवर्णाभ्याम संयुक्तः इति संयुक्त स्वरः। 2 असमान स्वरों के मेल से बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। ये 4 हैं ए, ओ, ऐ, औ। उच्चारण में काल मान की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं। महर्षि पाणिनि ने लिखा है, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। अर्थात जिसका उच्चारण 1 मात्रा में होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसका उच्चारण 2 मात्रा में होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसका उच्चारण 3 मात्रा में होता है उसे प्लुत जानना चाहिए, और व्यंजन का उच्चारण आधे मात्रा में होता है। इस प्रकार इस आधार पर स्वर वर्ण के 3 प्रकार हैं। पहला, ह्रस्व स्वर। एक मात्रिक स्वरः अ, ई, उ, ऋ और ऋ। इनकी कुल संख्या 5 है। इन्हें मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। दूसरा, दीर्घ स्वर। द्विमात्रिक स्वरः आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। इनकी कुल संख्या 8 है। इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। तीसरा, प्लुत स्वर। त्रिमात्रिक स्वरः। वस्तुतः प्लुत स्वर स्वतंत्र नहीं है। इसका प्रयोग मंत्रों, गीतों, वेदों तथा संबोधन में होता है। इनका उच्चारण दीर्घ स्वर से अधिक समय तक होता है, अर्थात 3 मात्रा में होता है। इसलिए इनके आगे 3 संख्या लिखी जाती है, जैसे ओ, आ, ऐ इत्यादि।
जाति अथवा वर्ण की दृष्टि से स्वर के दो भेद हैं। पहला, सवर्ण या सजातीय स्वर। जिन दो स्वरों के उच्चारण या प्रयत्न समान होते हैं उसे सवर्ण या सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ और आ, ई और ई, ऊ और ऊ, री और री, ए और ए, ओ और औ। दूसरा, असवर्ण या विजातीय स्वर। जिन दो स्वरों का उच्चारण या प्रयत्न भिन्न भिन्न होता है उसे विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ और ई और ए, ऊ और आ, री और ए और ली, ओ और ए इत्यादि। इस प्रकार यहाँ स्वर वर्ण और उसके प्रकारों का विवरण दिया गया। धन्यवाद।